हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे। हमारा न्यू चैप्टर है इनइक्वलिटी। अब हम इसमें चेक करेंगे कि इनइक्वलिटी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तरीके तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी और सबसे आसान तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो इनइक्वलिटी करने से पहले हमको जो है ब्रैकेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ब्रैकेट्स के बारे में पहले बता देता हूँ। एक मेरा ब्रैकेट होता है क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली फ्लावर ब्रैकेट। ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं इसमें है 2,4, इसमें भी 2,4, इसमें भी 2,4। तो ये ब्रैकेट मेरा बोलता है कि हम इस वैल्यू को भी कंसीडर करेंगे, इस वैल्यू को भी कंसीडर करेंगे और इन दोनों के बीच की वैल्यू को भी कंसीडर करेंगे। यानी क्लोज ब्रैकेट बोलता है कि हम जितनी भी वैल्यू इसमें दी गई है सारी वैल्यू को कंसीडर करेंगे। ठीक है। इसमें लिख देते हैं हम ऑल वैल्यू कंसीडर। ठीक। अब ये हमारा ओपन ब्रैकेट क्या कहता है कि हम इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, जो भी वैल्यू लेंगे इन दोनों के बीच की वैल्यू को ही हम कंसीडर करेंगे। ये हमारा ओपन वैल्यू का ओपन ब्रैकेट बोलता है। तो इसको लिख देते हैं हम मिड वैल्यू कंसीडर। ठीक। अब ये कर्ली फ्लावर ब्रैकेट कहता है कि ना हम जो है बीच की वैल्यू को नहीं लेंगे, हम सिर्फ इसको और इसको जो दिया हुआ है, जैसे 2 और 4 दिया हुआ है तो केवल 2 और 4 को ही कंसीडर करेंगे कि और ना जो इसके बीच की वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। तो लिख देते हैं हम ओनली 2 एंड 4। और ओपन ब्रैकेट को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो यही जनरली यही 4 तरह के ब्रैकेट हो पाए जाते हैं इनइक्वलिटी में। इससे आपको जो है सारी इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मान लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है द इनइक्वलिटी 2/x <3। तो कह रहा है कि ये ट्रू है, तो ये x कहाँ पे बिलोंग करेगा। तो अब इनइक्वलिटी जो हमारी होती है वो हमारा जो इक्वेशन होगा वो पूरे इंटरवल के लिए जो है हमेशा ट्रू होगा। वो किसी भी वैल्यू पे गलत नहीं हो सकता मेरा इक्वेशन। अगर किसी वैल्यू पे वो गलत हो रहा है तो मतलब वो वाला इंटरवल हमारा गलत है। अब यहाँ पे पहले और दूसरे ऑप्शन में हम लोग जाएंगे तो पहले और दूसरे ऑप्शन में देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हमको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है। तो हम वही 0 यहाँ पे पुट करके देखेंगे, जो जिस वैल्यू पे ये गलत होगा उस इंटरवल को हम कट कर देंगे। अब पहले में और दूसरे में गए तो देखें कि दूसरे ऑप्शन के पास 0 है, पहले ऑप्शन के पास 0 नहीं है, तो 0 पुट कर दिए। जैसे ही यहाँ हम 0 पुट करेंगे ये हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनाने लगेगा। यानी कि 2/0 तो कभी हो नहीं सकता, यानी 0 पे फेल कर गया। तो 0 पे फेल कर गया तो हम ये वाला ऑप्शन को कट कर देंगे। जो भी हमारी वैल्यू होगी वो इंटरवल में, पूरे इंटरवल के लिए ये हमारा इक्वेशन होल्ड होना चाहिए, तभी हमारा ऑप्शन सही होगा। अब हम चले गए पहले और तीसरे वाले में। पहले और तीसरे वाले में गए तो इसमें देख रहे हैं हम कि क्या डिफरेंस है। इसमें हमारा डिफरेंस है, इसमें 2/3 है, इसमें 2/3 बोल रहा है, हम नहीं लेंगे। 2/3 यहाँ पे रख दिए। जैसे ही 2/3 x में रखेंगे ये हो जाएगा 3। यहाँ पे जब 2/3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 6/2। 2 3 जा 6। तो 3 का भी 3 से छोटा हो नहीं सकता। अगर यहाँ पे इक्वल लगा होता तब वो ऑप्शन सही होता, इक्वल तो लगा नहीं है, यानी कि 2/3 पे भी फेल कर रहा है। तो 2/3 जहाँ पे है उसको काट देंगे, यानी 2/3 यहाँ पे था तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब हमारे पास बचा है थर्ड वाला ऑप्शन और नन। अब नन में हम चेक कर लेंगे कि जो इसमें ना हो वैल्यू, वो वैल्यू डाल के चेक कर लेंगे कि नन भी तो नहीं हो सकता है। अब मान लेते हैं कि इसके पास जो है 0, नन के पास 0 होगा, इसके पास 0 नहीं है, 0 ही डाल दिए। जैसे ही हम 0 डालेंगे फिर हमारा फेल कर गया, क्योंकि 2/0 तो हो नहीं सकता। तो फोर्थ ऑप्शन भी काट दिए और केवल थर्ड ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरीके से हम इनइक्वलिटी को कर सकते हैं और जो है कम से कम समय में कर सकते हैं। तो और लेकिन उसके लिए हमको ये ब्रैकेट्स का पता होना ज़रूरी है। तो 1-2 बार अगर आपको समझ में ना आया हो तो फिर से देख लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, 1-2 वीडियो मैं और बना दूंगा इस पर, तो आपको इनइक्वलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद।